वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MK आर्ट हिंदी इंग्लिश में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक एस्ट्रोनॉट की जो हिंदुस्तान का नाम बहुत आगे तक ले गई। आपने नाम तो देख ही लिया होगा, कल्पना चावला। कल्पना चावला के बारे में सभी लोग जानते हैं, सभी लोगों ने कहानियाँ पढ़ रखी हैं। आज हम लोग इनको अंग्रेजी में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आपको एक एक वर्ड की हिंदी बताई जाएगी ताकि आप आसानी से एक एक वर्ड की हिंदी समझ सकें और आपको अंग्रेजी पढ़ने में बहुत आसान लगे। चलिए शुरू करते हैं। इफ़ वी मिनटली ऑब्जर्व द चाइल्डहुड ऑफ ए पर्सन वी कैन कम टू नो व्हाट शी वांट्स टू बिकम लेटर इन लाइफ। इफ़ यदि वी मिनटली ऑब्जर्व, यदि हम बारीकी से, मिनटली का मतलब बारीकी से, ऑब्जर्व या निरीक्षण करें द चाइल्डहुड बचपन को, ऑफ ए पर्सन एक व्यक्ति के। अगर एक व्यक्ति के जीवन को अगर हम बहुत बारीकी से अध्ययन करें, क्या है, वी कैन कम टू नो। वी कैन, वी माने हम, कैन माने सकते हैं, कम माने या, टू नो माने जानने के लिए, व्हाट माने क्या, सी वांट्स, सी माने वह, वांट्स माने चाहती हैं, टू बिकम लेटर इन लाइफ, लेटर का मतलब बाद में, इन लाइफ, बिकम माने होना, यानी बाद में क्या वो होना चाहती हैं, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी मिल जाती है। दिस वॉज ऑल द मोर ट्रू फॉर कल्पना चावला। दिस माने यह, वॉज ऑल यह सब था, दिस वॉज ऑल यानी यह सब था, द मोर ट्रू यह बहुत हद तक सत्य था, फॉर कल्पना चावला, किसके लिए, कल्पना चावला के लिए। ये काफ़ी हद तक ये सत्य था कल्पना चावला के लिए कि कल्पना चावला जीवन में क्या बनना चाहती थी। चलिए इनके पढ़ाई लिखाई के बारे में जान लेते हैं। आपको डिटेल से केवल वर्ड्स को सीखना है, एक एक वर्ड्स को ध्यान रखना है। यदि आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे देखें कहानी के बारे में। वन डे ड्यूरिंग हर स्कूल डेज द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर अ साइंस प्रोजेक्ट ऑफ देयर ऑन चॉइस। वन डे, एक दिन, ड्यूरिंग हर स्कूल, अपने स्कूल के टाइम, स्कूल डेज यानी स्कूल के दिनों में, द टीचर जो अध्यापिका थी, आस्क मैंने पूछा, द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों से पूछा, टू प्रिपेयर मैंने तैयार करने के लिए, अ साइंस प्रोजेक्ट एक विज्ञान के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए कहा, ऑफ देयर आवन चॉइस यानी ऑफ देयर मैंने उनकी, आवन मैंने अपनी, चॉइस का मतलब पसंद का, यानी अपनी पसंद का। उन्होंने कहा कि भाई अपनी अपनी पसंद का एक प्रोजेक्ट तैयार करो। कल्पना चावला चूज द मार्स एज हर टॉपिक। कल्पना चावला ने चूज मैंने चुना, द मार्स, मार्स का मतलब होता है मंगल ग्रह, एज हर टॉपिक अपने टॉपिक यानी अपने जो भी उनका बिंदु था उस बिंदु पर उन्होंने विषय पर मार्स जो आपका मंगल ग्रह जो होता है उसके बारे में चुना। इट वॉज ड्यूरिंग देयर इज अर्ली लाइफ दैट सी नर्स्ड ड्रीम्स टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द बॉन्ड्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड go furthest from the earth. It was during this early life, it माने यहाँ was माने थी, during का मतलब के दौरान, during का मतलब के दौरान, this early life इस शुरुआती जीवन के, that she nursed जो अपने बारे में, प्रारंभिक जीवन के बारे में वो सीखना चाहते, ड्रीम्स उनका ये सपना था, टू ब्रेक फ्री यानी अपने आप के जो बंधन को तोड़कर, फ्रॉम द बॉन्ड्स यानी जो भी आपके सपने हैं उसके जो बंधन है उनको तोड़कर, कहाँ जाने की बात की, ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का मतलब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को तोड़कर, एंड गो फारदेस्ट और उससे आगे निकल जाना, फ्रॉम द अर्थ यानी अर्थ से आगे निकल जाने के बारे में उन्होंने ये सोचकर रखा। कल्पना चावला वॉज बॉर्न ऑन 1 जुलाई 1961 इन करनाल, हरियाणा। कल्पना चावला वाज माने थी, बोर्न माने पैदा हुई, ऑन 1 जुलाई 1 जुलाई को, 1961 1961 को, इन करनाल, कहाँ, करनाल में, जो कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। सी कंप्लीटेड हर इनिशियल एजुकेशन फ्रॉम टैगोर बाल निकेतन इन करनाल। सी कंप्लीट उन्होंने पूर्ण की, हर इनिशियल मतलब प्रारंभिक, एजुकेशन माने शिक्षा, फ्रॉम माने से, टैगोर बाल निकेतन इन करनाल। टैगोर बाल निकेतन नाम का एक विद्यालय था जहाँ से उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपनी कंप्लीट की, इन करनाल जो करनाल में पड़ता था। आगे देखते हैं। सी डिड हर ग्रेजुएशन इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। लेटर सी वेंट टू अमेरिका फॉर हर फर्दर स्टडी
further studies from the Texas University and Colorado University. She married with her flight instructor Perry Harrison in 1984. कल्पना चावला वाज बॉर्न ऑन, ये आपको बता दिया गया. सी कंप्लीटेड हर इनिशियल एजुकेशन, ये भी आपको बता दिया कहाँ से किया. सी डिड हर ग्रेजुएशन, उन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन की शिक्षा ली, कहने का मतलब स्नातक की जो शिक्षा ली, इन एरोनॉटिकल, एरोनॉटिकल मतलब अंतरिक्ष इंजीनियरिंग, यानी अंतरिक्ष यात्रा के बारे में जानकारी ली, या कह सकते हो उसके बारे में उन्होंने अपनी स्नातक की डिग्री फ्रॉम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से. कहाँ से? पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से. लेटर उसके बाद सी वेंट टू अमेरिका, वो सी माने हुआ वेंट माने गई, टू अमेरिका, कहाँ? अमेरिका में. फॉर फर्दर एजुकेशन, फॉर माने फॉर हर माने अपनी के लिए, फर्दर माने आगे की, स्टडीज़ का मतलब शिक्षा के लिए. फ्रॉम द टेक्सास यूनिवर्सिटी, कहाँ? टेक्सास की यूनिवर्सिटी में, ठीक है. एंड कोलोराडो यूनिवर्सिटी, और कोलोराडो यूनिवर्सिटी में. सी मैरिड, उन्होंने शादी की, विद हर फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, विद माने के साथ, विद माने यहाँ देखिए, सी मैरिड, उन्होंने शादी की विद माने के साथ, हर माने अपने, फ्लाइट का मतलब उड़ान भरने के, इंस्ट्रक्टर का मतलब निर्देशक, यानी उड़ान निर्देशक के साथ, पेरे हैरिसन, उनका नाम था पेरे हैरिसन, जिनसे उन्होंने विवाह किया इन 1984. 1984 में उन्होंने पेरे हैरिसन से विवाह कर लिया. उसके बाद देखते हैं क्या हुआ. कल्पना चावला's फादर हिमसेल्फ वॉज ए साइंटिस्ट इन स्पिरिट. कल्पना चावला's फादर, कल्पना चावला के जो फादर थे यानी पिता, हिमसेल्फ अपने आप में, वॉज मैंने थे ये साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक इन स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब आत्मा से, यानी आत्मा से एक वैज्ञानिक थे. ही हैड वंस इन्वेंटेड अ मशीन टू प्रोड्यूस टायर्स. ही हैड वंस मैंने एक बार, इन्वेंटेड का मतलब निर्माण किया, ए मशीन, एक मशीन का, टू प्रोड्यूस जो बनाती थी टायर, क्या बनाती थी? टायर्स बनाती थी. ही वांटेड हिज डॉटर टू बिकम ए डॉक्टर और ए टीचर. ही वांटेड, वो चाहते थे, हिज डॉटर, अपनी लड़की के बारे में, टू बिकम माने होना, ए डॉक्टर, एक डॉक्टर बन जाए, और अ टीचर, अथवा, और का मतलब क्या होता है? अथवा अ टीचर, क्या बन जाए? एक अध्यापिका बन जाए. बट सी विल्ड अदरवाइज, बट सी विल्ड, लेकिन उनकी इच्छा जो थी कल्पना चावला की, अदरवाइज जो दूसरी थी. इवन इन द कॉलेज, यद्यप, इवन का मतलब यद्यप, इन द कॉलेज, जो विद्यालय था या जहाँ वो पढ़ती थी, हर टीचर्स, उनकी जो अध्यापक थे, ट्राइड मैंने प्रयास किया, टू आर्ग्यू मैंने विवाद करने के लिए, विद हर, उसके साथ, यानी कल्पना चावला के साथ विवाद करने के लिए वो तैयार हो गए, दैट एरोस्पेस इंजीनियरिंग वाज नॉट मींट फॉर वोमेन, यानी स्पेस में जो इंजीनियरिंग का जो कोर्स है या वैज्ञानिक जो यांत्रिकी है, जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग का मतलब वैज्ञानिक यांत्रिकी जो है, वाज नॉट मींट फॉर वोमेन, वाज नॉट माने नहीं है, मींट माने मतलब का, फॉर वोमेन का मतलब महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए कोई मतलब का नहीं है. बट सी वॉज रेजोल्यूट इन हर चॉइस, बट लेकिन सी वॉज रेजोल्यूट, रेजोल्यूट का मतलब दृढ़ संकल्पित थी, इन हर चॉइस, अपनी पसंद पर. आफ्टर सी ज्वाइंट द नासा, आफ्टर माने बाद में, सी ज्वाइंट, उन्होंने ज्वाइंटेड का मतलब जुड़ाव लगा लिया, द नासा से, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका फुल फॉर्म है नासा का. ये एक अमेरिका की अंतरिक्ष कंपनी है, या कह सकते हो जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कौन है? इसरो, इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, इस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग इसरो बोलते हैं. चंद्रयान 3 अभी वहाँ लैंड हुआ है, सभी को बहुत प्रसन्नता है. सी नेवर लुक्ड बैक, सी माने वह, नेवर, नेवर कभी नहीं, लुक्ड बैक का मतलब पीछे मुड़कर देखा. सी वॉज टू बिजी, वह बहुत बिजी थी, कहने का मतलब बहुत व्यस्त थी, बजी, सॉरी, बहुत ज़्यादा बजी थी, कहने का मतलब यहाँ पर बहुत बिजी थी. बिजी होने की वजह से, रियलाइजिंग महसूस करने के लिए, हर ड्रीम्स, यानी अपना ड्रीम, अपने सपने को पूरा करने के लिए वो बहुत ज़्यादा बिजी थी. सी अक्वर्ड द सिटीजनशिप ऑफ अमेरिका, सी अक्वर्ड, उन्होंने प्राप्त की, द सिटीजनशिप, नागरिकता, ऑफ अमेरिका, अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर ली. सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? नागरिकता. बट सी ऑलवेज कंसीडर्ड हरसेल्फ अ ट्रू ग्लोबल सिटीजन, बट माने लेकिन, सी ऑलवेज, वो हमेशा, कंसीडर्ड माने अपने आप को पाती थी या अपने आप को महसूस करती थी, हरसेल्फ अपने आप को, टू अ ट्रू माने एक वास्तविक, ग्लोबल का मतलब होता है पूरी दुनिया की, सिटीजन का मतलब नागरिक, यानी पूरी दुनिया की नागरिक अपने आप को वो मानती थी. सी हेल्ड इंडिया इन हाई
स्टीम। सी हेल्ड इंडिया, जो भारत को रखती थी, इन हाई स्टीम का मतलब होता है बहुत ऊंचे स्तर पर। कहने का मतलब अपनी जड़ों से बहुत अच्छे से जुड़ी हुई थी। दो यद्यप शी, दो का मतलब होता है यद्यप, शी हैड अचीव्ड ग्रेट सक्सेस इन लाइफ येट शी डिड नॉट फॉरगेट हर रूट्स। देखिए यहीं पर वही बात आ गई। दो यद्यप शी हैड अचीव्ड, यद्यप उन्होंने अचीव्ड कर लिया था, बहुत कुछ प्राप्त कर लिया था। ग्रेट माने महानता, सक्सेस इन लाइफ अपने जीवन में सफलता, यट शी डिड नॉट फॉरगेट हर रूट्स, यह हाँ, यहाँ तक कि शी डिड नॉट, यट माने भी, शी डिड नॉट, उन्होंने फॉरगेट माने भूला, हर रूट्स अपनी जड़ों को वो कभी नहीं भूला उन्होंने। इट वॉज ड्यू टू हर एफर्ट्स that the NASA is visited by 2 school children from Tagore Bal Niketan, Karnal every year. It was due to her efforts. It माने यह was माने था due to her efforts, यानी उनके प्रयास से। that the NASA यानी जो अमेरिका की अंतरिक्ष कंपनी है, is visited by 2 school children, visited का मतलब वहाँ पहुँचते हैं, by the 2 school children, विद्यालय के 2 बच्चे, कहाँ के, फ्रॉम टैगोर बाल निकेतन, जहाँ उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा की ली थी, वहाँ से 2 बच्चे हर वर्ष जाते हैं, कहाँ, नासा जाते हैं, करनाल एवरी ईयर का मतलब प्रतिवर्ष, यानी प्रतिवर्ष 2 बच्चे जो हैं करनाल से नासा केवल और केवल विजिट यानी टहलने के लिए जाते हैं। आगे देखते हैं कहानी। सी वेंट इनटू स्पेस ऑन बोर्ड द कोलंबिया STS-87 फ्रॉम द Kennedy Space Center on 1920 November 1997 along with 5 other scientists. She completed her experiments in the space successfully and returned to the Earth on 5th December. She went, वो गई, into space, कह सकते हो अंतरिक्ष में, ऑन बोर्ड द कोलंबिया, एक कोलंबिया के STS-87 में, फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर, कैनेडी स्पेस सेंटर एक था वहाँ से, ऑन 1920 नवंबर 19-20 नवंबर को, इन 1997 1997 में, अलॉन्ग विद 5 अदर साइंटिस्ट, अलॉन्ग माने के साथ, विद माने के, अलॉन्ग विद का मतलब के साथ, 5 अदर, 5 माने 5, अदर माने दूसरे, साइंटिस्ट माने वैज्ञानिकों के साथ, दूसरे 5 वैज्ञानिकों के साथ वो कहाँ गई, स्पेस में गई। सी कंप्लीटेड हर एक्सपेरिमेंट, सी कंप्लीटेड उन्होंने पूर्ण कर लिए, हर एक्सपेरिमेंट्स अपने प्रयोगों को, इन द स्पेस, कहाँ, अंतरिक्ष में, अपने जितने भी प्रयोग थे उनको अंतरिक्ष में पूर्ण कर लिया, सक्सेसफुली का मतलब सफलतापूर्वक, एंड रिटर्न माने वापस आए, टू द अर्थ, कहाँ, पृथ्वी पर, ऑन December 5, यानी 5 दिसंबर को वो वापस पृथ्वी पर आ गई। ठीक है, ये थी उनकी पहली उड़ान। बट शी वॉज नॉट सो लकी द नेक्स्ट टाइम, बट लेकिन शी वॉज नॉट, वह नहीं थी, नॉट मन नहीं, सो लकी, इतनी भाग्यशाली, द नेक्स्ट टाइम, अगली बार वो इतनी भाग्यशाली नहीं थी। द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन फॉर अ स्पेस क्राफ्ट इज व्हेन इट इंटर्स बैक इन द अर्थ एटमॉस्फेयर्स। द मोस्ट डेंजरस, सबसे खतरनाक, सिचुएशन का मतलब स्थित, फॉर अ स्पेस क्राफ्ट, फॉर माने के लिए, ए स्पेस क्राफ्ट का मतलब एक जो अंतरिक्ष यान होता है उसके लिए सबसे खतरनाक स्थिति या डेंजरस स्थिति वो होती है, इज व्हेन माने जब, इट इंटर्स अंदर आता है, बैक टू द अर्थ एटमॉस्फेयर, बैक माने वापस, टू द अर्थ माने पृथ्वी के, एटमॉस्फेयर का मतलब वातावरण में, जब एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में वापस आता है, सबसे खतरनाक जो होता है वही स्थिति होती है। एट दिस टाइम, इस समय, द टेम्परेचर कैन गो एज हाई एज 1648 डिग्री सेल्सियस। एट दिस टाइम, इस समय, द टेम्परेचर जो तापमान था, कैन गो वो जा सकता है, एज हाई, इतना हाई, एज हाई है, एज इतना ज़्यादा हाई, तकरीबन 1648 डिग्री सेल्सियस तक। देयरफॉर इट इज़ इंश्योर्ड दैट द स्पेसक्राफ्ट इज मेड ऑफ सच मटेरियल्स दैट कैन विदस्टैंड सच हाई टेम्परेचर्स। देयरफॉर, इसलिए, इट इज़ इंश्योर्ड, यह सुनिश्चित कर लिया जाता है, इंश्योर्ड का मतलब सुनिश्चित करना, ये सुनिश्चित कर लिया जाता है, दैट द स्पेस क्राफ्ट, जो भी आपका अंतरिक्ष यान है, इज मेड, वो बना होना चाहिए, इन सच मटेरियल, ऐसे तत्व से, दैट कैन विदस्टैंड, जो खड़ा रह सके, सच हाई टेम्परेचर्स, इतने बड़े और इतने ज़्यादा टेम्परेचर में वो अपने आप को सर्वाइव कर सके, सुरक्षित रख सके, ऐसी स्थिति में उसे बनाया जाता है ताकि वो आसानी से इसको सर्वाइव कर सके। चलिए आगे देखते हैं कहानी। इट इज बिलीव्ड दैट द हीट रेसिस्टेंट आर्मर ऑफ द कोलंबिया शटल had got damaged during the lift off
ऑन 16 जनवरी। इट इज़ बिलीव्ड, या विश्वास किया जाता है या माना जाता है दैट द हीट यानी गर्मी, रेसिस्टेंस का मतलब होता है बर्दाश्त करना, आर्मर यानी जो कवच होता है ऑफ द कोलंबिया शटल, जो कोलंबिया का शटल था यानी कोलंबिया के द्वारा जो बनाया गया शटल था, यानी कहने का मतलब जो स्पेस क्राफ्ट था, हैड गॉट डैमेज, वो डैमेज हो गया, कहने का मतलब उसमें नुकसान हुआ ड्यूरिंग द लिफ्ट, उसको उठाते समय, ड्यूरिंग द लिफ्ट उसको उठाते में ऑफ ऊपर की तरफ ऑन 16 जनवरी 16 जनवरी 2003 को। ऑन इट्स रिटर्न, उसके वापस आने पर, जर्नी ऑन 1 फरवरी 2003, इट कुड नॉट स्टैंड हाई टेम्परेचर व्हेन enters the Earth's atmosphere and was burnt to ashes, scattering its pieces over a large area। आगे देखिए ध्यान से, ऑन इट्स रिटर्न, उसके वापस आने पर, जर्नी उसकी जो यात्रा थी, ऑन 1 फरवरी यानी फरवरी 1 को, 1 तारीख को फरवरी में 2003 को, इट कुड नॉट स्टैंड हाई टेम्परेचर, इट कुड नॉट वो नहीं सका, स्टैंड माने खड़ा, इन हाई टेम्परेचर उस बड़े से तापमान में, जैसे करें 1648 डिग्री सेल्सियस, इतने तापमान को बर्दाश्त नहीं कर पाया। व्हेन इंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर, व्हेन माने जब, एंटरिंग जब उन्होंने एंट्री ली द अर्थ एटमॉस्फेयर पृथ्वी के वातावरण में, एंड वॉज बर्न्ड और वो जल गया, टू एसेज किसमें, राख में तब्दील हो गया। स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखर जाना, इट्स पीसेस उनके टुकड़े, ओवर अ लार्ज एरिया एक बहुत बड़े एरिया में। विद दिस इसके साथ कल्पना चावला एंड अदर स्पेसमैन आल्सो डाइड। विद दिस इसके साथ कल्पना चावला एंड माने और, अदर माने दूसरे कौन से स्पेसमैन, जो भी आपके अंतरिक्ष यात्री थे, आल्सो डाइड वो उनकी भी मृत्यु हो गए। दिस fateful accident has snatched a very promising astronaut from us. Indians are proud of her accomplishments, so is the world. This fateful accident, यह दर्दनाक हादसा, fateful accident का मतलब दर्दनाक हादसा, हैज़ snatched का मतलब छीन लिया, अ वेरी promising का मतलब एक बहुत ही आशावान, promising का मतलब आशावान, astronaut का मतलब अंतरिक्ष यात्री, फ्रॉम अस यानी हमसे एक बहुत ही आशावान अंतरिक्ष यात्री को छीन लिया गया। इंडियंस आर प्राउड, भारतीयों को गर्व है, ऑफ हर उनके ऊपर, एनकम्प्लिशमेंट जो उनकी उपलब्धियां हैं, एनकम्प्लिशमेंट का मतलब, अकम्प्लिशमेंट्स का मतलब होता है उपलब्धियां, जो उनकी उपलब्धियां उन पर उन्हें भारतीयों को गर्व है, सो इज़ द वर्ल्ड और इस पूरी दुनिया को भी। कहने का मतलब जो कल्पना चावला ने किया उस पर दुनिया गर्व करती है और भारतीय होने के नाते हम भी गर्व करते हैं। यदि आपको कल्पना चावला की कहानी ये पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।